जय हिंद बच्चों। डिफरेंसेस क्रिएट डिफरेंसेस के इस पार्ट में आज हम आपको एक डिफरेंस सर्कुलेटरी सिस्टम को बताने चल रहे हैं, जिसमें हम आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करेंगे। पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन की जब चर्चा करेंगे तो कैसे डिफरेंस क्रिएट होते हैं, आइए इस पर हम लोग बात करते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन की चर्चा होगी तो कैसे होगी बच्चों। ये हार्ट होता है, ये हार्ट का लेफ्ट पार्ट होता है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये बेटा राइट पार्ट होता है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इस प्रकार से हम लोग दो बातें कहते हैं, ध्यान रखने वाला विषय है कि लेफ्ट साइड में जो हार्ट होता है वो चाहे लेफ्ट एट्रिया हो चाहे लेफ्ट वेंट्रिकल हो, इसे सिस्टमिक हार्ट कहते हैं। और राइट साइड में बेटा जो चैम्बर होते हैं वो चाहे राइट एट्रिया हो चाहे राइट वेंट्रिकल हो, इसे हम लोग पल्मोनरी हार्ट कहते हैं। इसको हम लोग बेटा पल्मोनरी हार्ट कहते हैं, इसको हम लोग सिस्टमिक हार्ट कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये ध्यान रखेंगे कि सिस्टमिक हार्ट और पल्मोनरी हार्ट किसे कहा जाता है। हार्ट के इस लेफ्ट वाले पार्ट को सिस्टमिक हार्ट कहते हैं, इस राइट वाले पार्ट को पल्मोनरी हार्ट कहते हैं। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है इस पर जब बात करेंगे बच्चों, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब होता है कि लेफ्ट एट्रिया से ब्लड सिस्टमिक एओर्टा के द्वारा निकल करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट को सप्लाई होती है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा बॉडी के डिफरेंट पार्ट को अपनी आर्टरीज के द्वारा सप्लाई होती है। और इस सर्कुलेशन को हम सब यहाँ पर बच्चों क्या नाम देते हैं, सिस्टमिक। यहाँ पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक जाता है, जहाँ से कैपिलरी से कलेक्ट होकर बेटा ये वापस आता है। तो किसको आता है, फिर बेटा राइट एट्रिया को आता है। तो मेरा जवाब ये होगा बच्चों कि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल करके बॉडी की ओर जाना, फिर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के राइट एट्रिया में आना, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन कहलाता है। इस सर्कुलेशन को सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं, इस सर्कुलेशन को सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहला पॉइंट है ब्लड का फ्लो लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रिया की ओर होता है। इसमें शुरुआत में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, फिर बेटा बाद में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। इसमें कुल ब्लड का 84% ब्लड एट एनी टाइम पाया जाता है। इसमें कुछ ब्लड का बेटा 84% ब्लड एनी टाइम पाया जाता है। जबकि पल्मोनरी सर्कुलेशन की जब चर्चा हम लोग करते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन बेटा राइट वेंट्रिकल से शुरू होता है और राइट वेंट्रिकल से निकलकर पहले ये लंग्स को जाता है। यहाँ पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, लंग्स को बेटा पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है, फिर लंग्स से बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है। किसको आता है, लेफ्ट एट्रिया को आता है। राइट वेंट्रिकल से निकल करके लंग्स को जाना, फिर लंग्स से वापस लेफ्ट एट्रिया को आना, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। इसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। ये सर्कुलेशन बेटा राइट वेंट्रिकल से लेकर के लेफ्ट एट्रिया तक आता है। इसमें एट एनी गिवन टाइम 9% ब्लड होता है। इसमें शुरुआत में बच्चों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बाद में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। इस प्रकार से पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन में बहुत छोटे से डिफरेंसेस होते हैं। हम सब अच्छे से याद करें, छोटे छोटे पार्ट को लर्न करें। इस डिफरेंसेस क्रिएट डिफरेंसेस में दो बातें हैं, क्वेश्चन का भी डिफरेंस है और आप सबका दूसरे स्टूडेंट के साथ भी अंतर निश्चित रूप से पैदा होगा। कृपया इस डिफरेंस क्रिएट डिफरेंस के इस व्यू को निश्चित तौर से अपना समर्थन दें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।